हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। और कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे सामान्य पद्धति के द्वारा और हम देखेंगे आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा। किस तरह से हम सामान्य पद्धति के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर करते हैं और किस तरह से हम आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, इस बात की स्टडी हम आज करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं किस तरह से हम सामान्य पद्धति के द्वारा सबसे पहले फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट जनरल सिस्टम, सामान्य पद्धति ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सामान्य पद्धति की बात करेंगे, सामान्य पद्धति की। तो डियर स्टूडेंट्स, सामान्य पद्धति डिपेंड करती है लैटिन पर, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन वर्ड, क्योंकि लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग सामान्य पद्धति का जो सिस्टम, नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया गया था, उसमें जंतुओं से, एनिमल से और जो हमारी वनस्पतियां हैं, प्लांट्स हैं, उनसे प्राप्त जो स्रोत थे, उन स्रोतों के आधार पर उन कंपाउंड्स का नाम दे दिया गया। जैसे हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो नाम दिया गया, लैटिन में फार्मिका नाम की लाल चींटियों के द्वारा जो हमें पदार्थ प्राप्त हुआ, उसको, उस पदार्थ के अकॉर्डिंग इसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया गया। कौन सी? लाल चींटी। लाल चींटियों को क्या कहा गया? फॉर्मिका। लाल चींटियों को क्या कहा गया? फॉर्मिका। फॉर्मिका से जो हमें पदार्थ प्राप्त हुआ, सब्सटेंस प्राप्त हुआ, उसको नेम दे दिया फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लैटिन में सिरका से प्राप्त किया गया, सिरका से प्राप्त किया गया। और लैटिन में सिरके को, लैटिन में सिरके को एसिटम कहते हैं, एसिटम कहते हैं। तो एसिटम से क्या बना? एसिटिक एसिड। इसी तरह से हमारा क्या है? ये हमारा CH3, COOH हो गया, CH3, CH2, CH2, COOH, ये हमारा है ब्यूटारिक एसिड। ये हमारा क्या हो गया? ब्यूटारिक एसिड। ये जो ब्यूटारिक एसिड है, इसको जनरल पद्धति के द्वारा इसे नाम दिया गया। इसको बटर, मक्खन से प्राप्त किया गया। और लैटिन लैंग्वेज में बटर को कहते हैं ब्यूटायरम, ब्यूटायरम। तो ब्यूटायरम से ये प्राप्त किया गया, तो ब्यूटारिक एसिड नाम दे दिया गया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जिन स्रोतों से, प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, जिन स्रोतों से जो पदार्थ प्राप्त किया गया, जैसे फार्मिका नामक लाल चींटी से जो सब्सटेंस प्राप्त हुआ, उसको फार्मिक एसिड कह दिया गया। एसिटम से सिरका प्राप्त हुआ, या सिरके से या एसिटम से एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ। ब्यूटायरम से, मक्खन से हमारा ब्यूटारिक एसिड प्राप्त हुआ। ये हमारी जनरल सिस्टम थी, जनरल पद्धति के द्वारा नॉमेनक्लेचर किया गया। लेकिन जनरल पद्धति के द्वारा चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, तो जनरल पद्धति के द्वारा इन नॉमेनक्लेचर को, जनरल पद्धति के द्वारा या सामान्य पद्धति के द्वारा इनका नॉमेनक्लेचर करना कठिन है या याद रखना मुश्किल है। इसीलिए इसको नकारते हुए फिर आईयूपीएसी पद्धति का सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके द्वारा जो नाम दिए गए हैं उसकी स्टडी करते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम, फुल फॉर्म की बात करें इसकी तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी सिस्टम। बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के आईपीसी सिस्टम के द्वारा किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। इजी से हम टफ की तरफ चलेंगे। पहला कंपाउंड है हमारा HCOOH, एक कार्बन है, वन कार्बन है, वन कार्बन पे हमारा H होता है और हम क्या करते हैं, एल्केन का E हटा के एल्केन का क्या करते हैं, E माइनस कर देते हैं और प्लस इसमें ओइक एसिड ऐड कर देते हैं। एल्केन का E हटा देंगे, ओइक एसिड इसमें अटैच कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल एल्केनोइक एसिड। ये हमको पता है। वन कार्बन है मेथ, दो कार्बन में एथ, थ्री कार्बन है प्रोप, फोर कार्बन है ब्यूट, फाइव कार्बन है पेंट। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ई हटा के और हम ओइक एसिड अटैच कर देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा वन कार्बन है तो नेम क्या हो जाएगा इसका, मेथेनोइक एसिड। इसी तरह से दूसरा हमारा कंपाउंड है CH3COOH, क्या हो जाएगा, वन कार्बन, टू कार्बन, दो कार्बन पे एथेन का ई हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे तो एथेनोइक एसिड। थर्ड है हमारा CH3CH2COOH, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, नंबरिंग करेंगे ग्रुप के कार्बन से, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। फोर्थ हमारा है CH3CH2CH2COOH, क्या हो जाएगा, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन और फोर कार्बन है तो ब्यूटेन का ई हटाएंगे और ओइक एसिड इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक एसिड ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और साइड चेन ऐड करके, ये हमारा CH2 और COOH, ये हमारा, हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और जिस ग्रुप को नंबर नहीं मिला है, जिस कार्बन को नंबर नहीं मिला है वो हमारा क्या होगा, साइड चेन को एल्किल के रूप में लिखेंगे और सबसे पहले लिखते हैं किस नंबर पे वो जुड़ी हुई है, उस नंबर को लिखेंगे। तो 3 और 8 कार्बन का अगर हमारा साइड चेन है तो हम उसको मैथिल लिखते हैं, तो क्या होगा 3 मैथिल और क्या होगा 3 मैथिल 1 2 3 4। ब्यूटेन का ई हटाएंगे, उसमें ओइक एसिड जोड़ देंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से CH3 और CH2COOH, नंबरिंग करेंगे का ग्रुप की कार्बन से 1 2 3 4। 3 नंबर पे 2 मेथिल ग्रुप लिखे हुए हैं, 2 साइड चेन है जिसको हमने नंबर नहीं दिया है वो हमारी साइड चेन है, एक कार्बन की चेन है उसको हम एल्किल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3, 3 और 2 बार है तो हम इसको लिखेंगे डाई मैथिल। और 1 2 3 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूटेन और ब्यूटेन का ई हटाएंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। CH3C
OH CH2 COOH, और क्या हो जाएगा यहाँ पर H कर देते हैं। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसको हमने नंबरिंग नहीं दी है, ये हमारा हाइड्रॉक्सी ग्रुप है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, हाइड्रॉक्सी ग्रुप हो जाएगा, हाइड्रॉक्सी ग्रुप। तो क्या हो जाएगा 3 नंबर पे हमारा हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। 3 हाइड्रॉक्सी 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से हमारा क्या है, अगर और हम देख लेते हैं CH3 CH और CH3 CH3 और COOH, ये हमारा है। हम नंबरिंग करेंगे इस ग्रुप की 1 2 3 और 4। तो क्या हो जाएगा, एक तो ये हमारा साइड चेन बचा, एक हमारा ये साइड चेन बचा जिसको हमने नंबर नहीं दिया है। तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल या 2,3 डाई मैथिल 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से हम, ये सिंपल नेम का नॉमेनक्लेचर है। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे, इजी से टफनेस की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह से और आगे के जो कंपाउंड हैं उनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5 नंबर का है। तो 5 नंबर पे पेंटेन का ई हटा देंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो पेंटेनोइक एसिड। इसी तरह से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 क्या हेप्ट, और हेप्टेन में ई हटा देंगे, ओइक एसिड ऐड कर देंगे, तो हेप्टेनोइक एसिड। इसी तरह से ये रिएक्टेंट 6 कार्बन यहाँ पर हैं और एक ये है 7 और एक 8 है। इसको ओपन करके एक बार लिख के दिखा देते हैं आपको कैसे लिखेंगे। CH3 और 6 टाइम ये लिख लेते हैं CH2 1 2 3 4 5 और CH2 COOH। इस तरह से इसको लिखेंगे। काउंटिंग करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको क्या करा है, इन 6 कार्बन को 6 CH2 को यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख दिया है और 6 होल्ड कर दिया है। तो इसको ना लिखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ देख लेते हैं 6 ये कार्बन है, एक 7 और एक, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेनोइक एसिड। इसी तरह से 8, ये 8 है, 9 और 10, यहाँ पर 10 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा डेकानोइक एसिड। यहाँ पर 10 11 12 12 कार्बन है, 12 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा डोडेकानोइक एसिड। और यहाँ पर 12 और 13 और 14 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा टेट्राडेकानोइक एसिड। यहाँ पर 14 15 16 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा हेक्साडेकानोइक एसिड। और इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा 16 17 18 कार्बन है, तो ऑक्टाडेकानोइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में जो बात की है वो हमने एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर की बात की है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, और एरोमेटिक में हम सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिंगल COH जुड़ा होगा,
2 COOH भी जुड़े होंगे, उन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो तब तक के लिए हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का अपलोडिंग के लिए, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।